हेलो एवरीवन। बच्चों, सर्कुलर मोशन में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेशन के बारे में। और देखेंगे किस यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होते हैं इन दोनों मोशन में, इन दोनों एक्सेशन को डिफाइन कैसे करते हैं और क्या इनका फॉर्मूला होगा, क्वेश्चंस में कैसा इनका यूज़ होगा, और जितना भी इनके बारे में कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं इन कॉन्सेप्ट्स पर, उन सबको सीखेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को, उन फॉर्मूले को क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। अब देखो, बेसिक्स बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में जानना। और बेसिक्स की शुरुआत ही इस टॉपिक से होती है कि भाई टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, या जिसको हम लोग ऑफनली रेडियल एक्सेशन भी कहते हैं, ये दोनों में फ़र्क क्या होता है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, और किस क्वेश्चन में हमको कैसे समझना होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेशन की बात हो रही है, कहाँ पर टेंजेंशियल की बात हो रही है, कहाँ पर दोनों का यूज़ करना होगा। पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसको। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल भी है इस पूरे चैप्टर के लिए। ठीक है, तो बेसिक्स ही तो इम्पोर्टेंट है। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो फिर चैप्टर्स का फाउंडेशन फिर डेवलप नहीं होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले बिफोर सेंटीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेशन पर पहुंचने के पहले अ, थोड़ा सा इसके बेसिक्स को समझेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं। तभी इन दोनों एक्सेशन का एप्लीकेशन को समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है, पॉइंट ए से स्टार्ट करता है। हम ये भी जानते हैं सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए हम वहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। तो पॉइंट ए पर ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी है और ये इसका डायरेक्शन है। हम ये भी जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, चेंज करती है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितने भी पॉइंट्स तुम देखोगे, हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। भाई इस वेरी ऑब्वियस कि सर्कुलर मोशन में बिना डायरेक्शन चेंज किए तो वो टर्न ही नहीं करेगा, मुड़ेगा नहीं। तो सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें हर पॉइंट पर, हर नेक्स्ट मोमेंट पर डायरेक्शन तो चेंज करना ही है। चलो मैग्नीट्यूड नहीं भी चेंज करे, डायरेक्शन तो चेंज करना होगा, तब तो टर्न करोगे भाई। और हम सब जानते हैं कि वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से होता है। तो सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड चेंज करे चाहे न करे, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हर पॉइंट पे करेगा करेगा, उसके बाद तो बात ही नहीं बन सकती है। तो अगर ऐसा सर्कुलर मोशन हम लोग बात करें जहाँ पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहे, और डायरेक्शन तो ऑब्वियसली चेंज करेगा ही करेगा, तो ऐसे सर्कुलर मोशन को हम क्या कहते हैं, द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर यूनिफॉर्म वर्ड जो है वो मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ किया गया है, डायरेक्शन के लिए ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में द स्पीड, दैट इज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना है। तो क्या इसमें एक्सेशन आएगा कि नहीं आएगा? जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायरेक्शन भी वेलोसिटी का एक अहम हिस्सा होता है। स्पीड कांस्टेंट है मगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से एक्सेशन डेफिनेटली यहाँ पर पे होगा। तो ऐसा नहीं समझना कि यार वैल्यू तो उसकी कांस्टेंट है तो काहे को एक्सेशन आएगा। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही थोड़ी होता है वेलोसिटी में, डायरेक्शन भी तो होता है, डायरेक्शन तो चेंज करना ही करना है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करेगा तो जाहिर सी बात है देयर विल बी एन एक्सेलेरेशन। उस एक्सेशन को हम कहते हैं द सेंट्रीपिटल और समटाइम्स रेडियल एक्सेलरेशन। इस बात को तुमको समझना होगा, बहुत ज़रूरी है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने से आता है, मैग्नीट्यूड से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो फॉर एग्जांपल पार्टिकल अभी यहाँ पर पे है, समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स ये पॉइंट बी पर पहुँचा जहाँ पर डायरेक्शन इज़ समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे तुमको मिल रहा है। ठीक है, फिर पार्टिकल यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर डायरेक्शन तुमको कुछ ऐसे मिलता है। तो हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यार डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे बदल ही रहा है, मैग्नीट्यूड चलो कांस्टेंट है। तो दिस इज योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें डायरेक्शन तो डिफरेंट होगा मगर
मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी। इसके वजह से एक एक्सलेशन यहाँ पर डेवलप होगा जिसको हम कहेंगे द सेंट्रीपिटल एक्सलेशन या रेडियल एक्सलेशन। यही है जिसका डायरेक्शन हमेशा उस सर्कल के सेंटर की तरफ होगा। तो सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सलेशन की जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला है, दैट इज़ v²/r और r ओमेगा स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो फॉर्मूला तो खैर जो है वो है ही, मगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना कि दो बात तुमको समझना। पहली बात कि ये जो एक्सेशन आया है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन बदलने से आया है, और इस एक्सेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा, रेडियस के लंब होगा। दैट्स व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियल एक्सलेशन। ठीक है, अच्छा, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये एक्सेशन एक वेक्टर है और इसको हम चाहें तो कुछ ऐसे बोल सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा इंटू ओमेगा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आर ओमेगा क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। तो ए सी कैन बी रिटन एज ऑल्सो v इंटू ओमेगा भी कह सकते हो। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ए सी बिकम्स ओमेगा क्रॉस v, जो इस बात का प्रूफ है कि ये तीनों ही आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ए सी जो है वो ओमेगा और v के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इन तीनों को चेक करोगे v, तो v और ओमेगा तो होते ही परपेंडिकुलर। v तो सर्किल के प्लेन में होता है और ओमेगा क्या होता है, सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये दो तो ही परपेंडिकुलर, ये भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से। तो ये तीनों कह सकते आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जैसे इस फिगर में देखो तो क्या होगा, देखो इस फिगर में तुमको दिखाऊं तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ये है तुम्हारा v। ठीक है, और ये है तुम्हारा AC, और ओमेगा का क्या हो डायरेक्शन होगा, ओमेगा डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जब सर्कुलर मोशन होता है तो ओमेगा बाहर की तरफ होता है। तो दिस इज योर ओमेगा। ठीक है, दिस इज योर दिस इज योर दिस इज योर ओमेगा। तो ये ओमेगा, ये AC और ये V, ये तीनों ध्यान से इनके डायरेक्शन में रिलेशन अच्छे से चेक कर लो। AC सेंटर की तरफ होगा, V टेंजेंट की तरफ होगा, और जो AC और जो ओमेगा होगा वो सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस ओमेगा क्रॉस V किया तुमको क्या मिल जाएगा, AC। तो ये एक बहुत बेसिक सा रिलेशनशिप है जो हमको ध्यान होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, चल, बट मान लो अगर हम कहें कि सर्कुलर मोशन ऐसा परफॉर्म हो रहा है जहाँ पर पे डायरेक्शन के साथ साथ हर पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है। इस एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर पहुँचा पार्टिकल, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और मैग्नीट्यूड इज v1। किसी और पॉइंट पे क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पहुँचा, यहाँ पे इसके वेलोसिटी बिकम्स v2, डायरेक्शन भी चेंज, वैल्यू भी चेंज। यहाँ पर पहुँचा, अलग डायरेक्शन, अलग मैग्नीट्यूड, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड की ही देखो बात होनी है, डायरेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है, बिना डायरेक्शन चेंज के सर्कुलर मोशन हो ही सकता। बस मैग्नीट्यूड देखना है कि चेंज कर रहा है कि चेंज कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड भी मान लो चेंज कर रहा है डायरेक्शन के साथ, तो ऐसे सर्कुलर मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर पे दो बात समझना, डायरेक्शन यहाँ भी चेंज कर रहा था वेलोसिटी का, डायरेक्शन यहाँ भी चेंज करेगा वेलोसिटी का। डायरेक्शन के चेंज करने से सेंट्रीपिटल एक्सेशन यहाँ पर आया, डायरेक्शन के चेंज करने से सेंट्रीपिटल एक्सेशन यहाँ भी आएगा। तो सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों में कॉमन है, होना ही होना है, बिकॉज इट कम्स बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ओनली। और डायरेक्शन तो दोनों जगह चेंज कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेशन जो है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों में ही कॉमन है, इसको होना ही होना है।
तो सबसे पहले बात करते हैं द सेंट्रीपिटल एक्सेशन की, जो कंपलसरी है, जो सेंटर की तरफ होगा और हमेशा रहेगा v²/r। ठीक है। अब यहां पर पे एक बात ध्यान देनी है, ये तो हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेशन, लेकिन इसके साथ साथ, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के चेंज करने से एक और एडिशनल एक्सेशन की एंट्री होगी। उसी एक्सेशन को हम क्या नाम देंगे बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो तुमको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि टेंजेंशियल एक्सेशन जो है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने से आता है, डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है। तो टेंजेंशियल एक्सेशन AT इज रिटन एज dd ऑफ मॉड v। मॉड v में क्यों लिखा, क्योंकि मुझको यहाँ पर वेलोसिटी के केवल मैग्नीट्यूड में चेंज देखना है, डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड में। तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेशन, और जैसा नाम है वैसा डायरेक्शन भी होगा। सेंट्रीपिटल है, सेंटर की तरफ है, टेंजेंशियल है, टेंजेंट की तरफ होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज AT। और जाहिर सी बात है, एक रेडियस के लॉन्ग है, एक टेंजेंट के लॉन्ग है, तो AT और AC के बीच का जो एंगल होगा, जाहिर सी बात है वो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, साफ दिखाई दे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेशन में पार्टिकल हैज गॉट टू एक्सेशन, एक सेंटर की तरफ जिसको हम कहते हैं AC, और एक टेंजेंट की तरफ जिसको हम कहते हैं AT। ठीक है। AC आता है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, AT आता है बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेशन माना जाएगा। तो नेट या रिजल्टेंट एक्सेशन इज, मान लो ये दिस इज A, जो इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो कैसे निकाला जाएगा, A विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है A, वेक्टर रूल के मेथड से क्या हो जाएगा, AC² प्लस AT²। तो ये हो गए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट या रिजल्टेंट एक्सेशन, जो कि सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट है। अच्छा, एक बात यहाँ पर पे और, मैं इसको लिखा dt ऑफ मॉड v। क्यों मॉड v लिखा, क्योंकि हमको यहाँ से वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज देखना है, डायरेक्शन में नहीं। डायरेक्शन में चेंज देख चुके हैं, उसके वजह से एक्सेशन निकाल चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज लिखूं, ये दिस और ये दोनों में क्या फ़र्क है, एक बेसिक चीज़ समझ लो। अगर मैं यहाँ पे लिखा dt ऑफ v, कोई मॉड वर्ड नहीं है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वो चेंज डायरेक्शन की वजह से हो सकता है, मैग्नीट्यूड और बोथ। तो जब मैं ये लिखूंगा dt ऑफ मॉड v, तो उसमें v के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को चेक किया जाएगा। नेट एक्सेशन जो आएगा वो होगा ये वैल्यू। तो dt ऑफ v लिखा है अगर कहीं, तो वो टेंजेंशियल एक्सेशन नहीं है, वो नेट एक्सेशन होगा। dt ऑफ मॉड v है, दैट इज ओनली टेंजेंशियल। तो कंफ्यूज मत होना अगर मैं तुमको बोलूं कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या इन सर्कुलर मोशन A इज इक्वल टू dt ऑफ v, सिर्फ v लिखा है, मॉड v नहीं। मॉड v नहीं है मतलब सिर्फ टेंजेंशियल की बात नहीं हो रही है, ये पार्टिकल के टोटल एक्सेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि ये वैल्यू है, दिस इज AC² प्लस AT² इन स्क्वायर रूट। तो एक छोटा सा बेसिक कंफ्यूजन न क्रिएट हो, मिसकॉन्सेप्शन न हो, उसके लिए इन दोनों में डिफरेंस समझना। मॉड v लेगा है मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड टू देखना, दैट इज टेंजेंशियल, दिस इज नॉट टेंजेंशियल। ठीक है, सो तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट या टोटल एक्सलेशन। इसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, ये किस डायरेक्शन में होगा, नेट ये तो पता है सेंटर की तरफ है, ये पता है टेंजेंट की तरफ है, इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा। मान लो ये जो नेट एक्सेशन है रेडियस से थीटा एंगल फॉर्म करता है, तो इसका अगर हम लोग डायरेक्शन निकालना चाहें यहाँ से, तो tan थीटा कह सकते हैं हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज AT बाई AC।
तो यहाँ से लोग फाइंड कर सकते हैं इसका एंगल क्या होगा। वो एंगल जो ये रेडियस वेक्टर के साथ बनाएगा वो है इसका डायरेक्शन, हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये होगा डायरेक्शन, ये होगा नेट एक्सेलरेशन। एक चीज़ और, हम लोग जब v इज इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन लिखते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट किया dv बाई डी टी आर एंड डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये जो एक्सेशन है यही तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेशन होता है। जब v के मैग्नीट्यूड को डिफ्रेंशिएट करोगे दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। बात समझ में आ रही है? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो dv बाई डी टी विल बी ज़ीरो, ठीक है, एंड r बिकम्स कांस्टेंट एंड d ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा, क्योंकि अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन वहीं पर आएगा जहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगा। एंगुलर वेलोसिटी वहीं पर चेंज करेगी जहाँ मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की बात होती है। तो कहीं भी a इज इक्वल टू आर अल्फा हम लोग जब यूज़ करेंगे तो इस बात को ध्यान रखना, वहाँ पर जो a है वो सेंटीपिटल नहीं है, वो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है। इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r इसका बनेगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू आर अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जितना इंपॉर्टेंट v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में, उतना ही इंपॉर्टेंट a इज इक्वल टू आर अल्फा भी होता है। मगर याद रखना है जो a है वो टेंजेंशियल है ना कि सेंट्रीपिटल। ठीक है, क्योंकि जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तभी इन दोनों में चेंज होगा, अदरवाइज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो dv बाई डी टी भी ज़ीरो होगा, डी ओमेगा डी टी भी ज़ीरो होगा, ये इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वहाँ पर पे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स है जो हमको पता होंगे तो हमें आगे और कॉन्सेप्ट सीखने में आसानी होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, जिसमें हम लोग को दो चीज़ बेसिक समझना था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन क्या होंगे, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होंगे, सेंटीपिटल क्या है और टेंजेंशियल क्या है, ये कैसे आते हैं, इनका आपस का रिलेशन क्या है। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद सम न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू फॉर्मूला। तब तक जम के प्रिपरेशन करते रहो, कोई डाउट है मेंशन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।